बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर हुई हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक डिज़ाइन। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले हमने शर्ट की फ्रंट साइड ले लेनी है। चाहे आप ब्लाउज़ पे नेक डिज़ाइन बना रहे हैं, चाहे शर्ट पे बना रहे हैं, उसकी फ्रंट साइड ले लेनी है। तो उस पर जस्ट हम मार्किंग करेंगे। तो जितनी आपने चौड़ाई रखनी है नेक की, उतनी ही आप अपने हिसाब से रखेंगे। यहाँ पे हम जो नेक की चौड़ाई रख रहे हैं वो तकरीबन 3.5 इंच रख रहे हैं। तो 3.5 इंच पे हम इसकी चौड़ाई को मार्क करेंगे। देन उसके बाद इसकी लंबाई को मार्क करेंगे। तो लंबाई हम तकरीबन यहाँ पे 4.5 इंच रख रहे हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट मार्किंग इसकी शर्ट के ऊपर ही करेंगे, चेपी बुकरम के ऊपर गला बना के नहीं करेंगे, बल्कि शर्ट के ऊपर डायरेक्ट ही करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और 4.5 इंच इसकी लंबाई रख के फिर दोनों को आपस में इस तरह से ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद फिर ऊपर से सर्कल शेप में नेक को कट कर देना है। तो इस तरह से हमने आपस में इसे ज्वाइन कर लिया है, लंबाई और चौड़ाई दोनों को। देन उसके बाद इसके सेंटर से हम थोड़ी सी कर्व शेप देंगे। तो इस तरह से ऊपर से हम गोल गला रखेंगे और इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। हमने यहाँ पे गोल गला रखा है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हैं, वी भी दे सकते हैं, या अपनी चॉइस के मुताबिक जो आपको ठीक लगे आप वो शेप ऊपर से दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नेक है वो कट हो चुका है। इसे हम आपको खोल के दिखाएंगे कि इसकी लुक किस तरह से आई है। तो इस तरह से हमने नेक को कट कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे हमने चेवी बुकरम का एक पीस लेना है। आपके पास जो भी एक्स्ट्रा पीस बचा हुआ हो उसे आपने ले लेना है और उसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद फिर हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक लीफ ड्रॉ करना है, जिसकी हमने लंबाई तकरीबन 3 इंच रखी है। तो 3 इंच पे इसकी लंबाई को इस तरह से मार्क करेंगे। चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटर से थोड़ा सा सीधा आपने 1/2 इंच सीधा लेके आना है। देन उसके बाद आपने इस तरह से यहाँ पे लीफ शेप दे देनी है और उसके बाद डबल मार्किंग कर लेनी है, मीन्स के डबल लाइन बना लेनी है कटिंग के लिए। तो इस तरह से तकरीबन हमने 1.25 इंच का गैप रख के, 1.25 इंच का मार्जिन रख के और डबल मार्किंग कर ली है। दैन उसके बाद जो हमने मार्किंग की हुई है उसी के ऊपर से इस तरह से कट कर लेना है। और आप चाहें तो जो हमने लीव की लेंथ रखी है वो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 इंच रखी है, आप 4 या 5 इंच भी कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे लंबा भी कर सकते हैं और छोटा तो कम से कम इतना लाजमी होना चाहिए, 3 इंच तो लाजमी होना चाहिए। अगर इसे बढ़ा के रखना चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद हमने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेना है और साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के कट कर लेना है। उसके बाद जो आपने साइड का मार्जिन छोड़ा है फैब्रिक का, वो आपने इस तरह से उसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद तकरीबन 1 पाँव का गैप देके और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इस स्लीव को हम शर्ट के सेंटर में रखेंगे और सेंटर में रख के पहले इसके सेंटर की सिलाई लगाएंगे ताकि ये लीव अच्छे से फिक्स हो जाए। दैन उसके बाद फिर हम इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे और चेपी बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सिलाई है वो चेपी बुकरम के ऊपर ना आए। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसके बीच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आपने इस तरह से कट लगा लेना है। पहले सेंटर में इस तरह से कट लगाना है कैंची की मदद से और उसके बाद इसके बीच का सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक तकरीबन थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के आपने कट कर लेना है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करने के बाद इसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि जब आप लीव को सीधा करेंगे, पलटेंगे, तो आसानी से पलट जाए और इसके अंदर सही अच्छे से फिनिशिंग आए। और यहाँ पे इस तरह से हमने डीप कट लगा ली है। उसके बाद हम इसे सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इसके ऊपर अच्छे तरीके से आपने प्रेस लगानी है। प्रेस की मदद से इसे सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमने पट्टी तैयार करनी है जो हम नेक के साथ अटैच करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमने चेपी बुकरम को फोल्ड करके रखा है। लंबाई में हमने चेपी बुकरम को थोड़ा सा ज़्यादा लिया है और चौड़ाई में थोड़ा कम। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लेंथ का मेजरमेंट करना है। तो उसके लिए हमने लेंथ इतनी ही रखनी है कि जितनी कि हमने शर्ट के ऊपर जो नेक तैयार किया है उसकी रखी थी। तो यहाँ पे 4.5 इंच पे इसकी लेंथ का मेजरमेंट करेंगे और चौड़ाई में हमने तकरीबन इसे 3 इंच लिया है। तो इस तरह से लंबाई और चौड़ाई दोनों को आपस में ज्वाइन करने के बाद कर्व शेप दे देंगे, सेम इसी तरीके से जिस तरह से हम नेक को तैयार करते हैं और उसके सेंटर में हम इस तरह से कर्व शेप देते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने हल्की सी कर्व शेप देनी है। उसके बाद थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के और डबल लाइन बनाएंगे। नेक का तो ये होता है कि जो हम मार्जिन छोड़ते हैं साइड का कटिंग के लिए वो हम इक्वली छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ी सी यू शेप देनी है। तो उसके लिए इस तरह से हम डबल लाइन बनाएंगे और उसके बीच का जो स्पेस है वो तकरीबन हमने 1 से 1.5 इंच छोड़ना है। तो इस तरह से यू शेप बनाने के बाद फिर हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे कैंची की मदद से
और आप देख सकते हैं इसके बीच का स्पेस तकरीबन 1 इंच आया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन यह है कि 1 इंच लाजमी होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की हुई है। उसके बाद हम दोनों पीसेस को इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे और जो बाहर वाली साइड है उसका तकरीबन हम 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ेंगे और दूसरी साइड का हम सारा कट कर लेंगे। और जो हमने स्पेस छोड़ा है वहाँ से हमने फोल्ड करके इस तरह से 1 पाँव का गैप देके सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद दोनों साइड की पट्टियाँ रेडी हो जाएंगी। उसके बाद दोनों पट्टियों को हम इस तरह से नेक के ऊपर एडजस्ट करेंगे और फिर आपने पिन लगा के इन्हें फिक्स कर देना है। उसके बाद जो पट्टी की अंदर वाली साइड है वहाँ से तकरीबन हम 1 पाँव का गैप देके सिलाई लगा लेंगे। तो सेम इसी तरह से हमने दोनों साइड की पट्टियों को नेक के साथ अटैच कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे हमने डोरी तैयार करनी है और डोरी को तकरीबन 2.5 इंच के पीसेस कट कर लेने हैं डोरी के और उसे हम इस तरह से लूप शेप में रख के और नेक के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से लूप शेप में डोरी को बनाते जाएंगे और जो हमने नेक के साथ पट्टी अटैच की हैं, पट्टियाँ लगाई हैं दोनों तरफ की, उसके बीच में इस तरह से डालते जाएंगे और सिलाई इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से पहले से ही आपने डोरी लूप्स के पीसेस को इस तरह से रखते रखते जाना है साथ साथ और इसके बीच में कोई स्पेस हमने नहीं छोड़ना, बल्कि इसके साथ साथ इस तरह से हम रखते जाएंगे और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। डोरी लूप्स लगाने के बाद जो नेक की शेप आई है वो कुछ इस तरह से आई है। उसके बाद यहाँ पे हमने बारीक वाली शटर लेस ली है, आप चाहें अपनी मर्ज़ी से चौड़े वाली भी ले सकते हैं। उसे हम इस तरह से नेक के साथ साथ रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो दोनों तरफ हमने इसी तरीके से लेस को अटैच करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेस की फूल वाली साइड है वो हमने दूसरी तरफ रखी है और जो लेस की किनारी वाली साइड है वो हमने डोरी लूप्स की तरफ रखी हैं। तो इस तरह से आपने लेस को रख के और नेक के साथ अटैच कर लेना है। दोनों साइड्स को सेम इसी तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद जो बीच का हमने लीव तैयार किया है उसके सेंटर में भी सेम इसी तरीके से लेस को अटैच करना है। तो यहाँ पे हमारी लेस अटैच हो चुकी है नेक के साथ। उसके बाद हमने फैब्रिक पट्टियाँ ली हैं 2 और जिन्हें हमने तिरछा काटा है और जिसकी हमने जो चौड़ाई रखी है वो तकरीबन 2 इंच रखी है। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, मीन्स के 1.5 इंच चौड़ाई में भी ले सकते हैं। तो 2 इंच हमने चौड़ाई ली है यहाँ पे पट्टी की और लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और हमने यहाँ पे एक पट्टी की जो लंबाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, मीन्स के 2 इंच ज़्यादा रखी है और एक की थोड़ी कम। तो यहाँ पे इसके साथ साथ मिलकर राउंड शेप में रखते जाएंगे और पट्टी को इसके साथ अटैच करेंगे। तो राउंड शेप में हमारी जो पट्टी है वो नेक के साथ अटैच हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसकी लुक किस तरह से आई है। उसके बाद इसके सेंटर में हम एक नॉट लगाएंगे, मीन्स के घेरा लगाएंगे और घेरा लगाने के बाद जो हमारा नेक है वो कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो आप भी इस नेक को लाजमी ट्राई करिएगा, क्योंकि ये देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है पहनने में उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स एंड अल्लाह हाफिज़।